बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे डॉट इंस्पायर तन्हा मुसाफिर किस्त नंबर 5। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुरहिम्मत पुरज़म कहानी की आखिरी किस्त तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। किस्त नंबर 5 में अभी दिन का कुछ हिस्सा बाकी था। इमरान ने हिम्मत बांधी और मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। इसे मालूम था कि वो बेसिब जा रहा है, मगर इसके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। दिल ही दिल में वो सोचता रहा कि शायद तला और इकबाल इसे तलाश कर रहे हों और मौजज़ाती तौर पर वो सब एक दूसरे को पा लें। लेकिन फिर फ़ौरन ये ख्याल भी आता कि ऐसा तो तब ही मुमकिन है जब इन सब की सिमत एक हो। जब कभी परेशानी या बेचैनी इमरान को घेर लेती तो वो ख़ुद को झटक देता और कुछ न कुछ गुनगुनाने लगता। कभी कभार वो जानवरों की आवाज़ें निकाल कर अपने दिल को बहलाता। एक बार इसने मुर्गाबी की आवाज़ निकाली और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके जवाब में कई मुर्गाबियों ने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। तब इसे अंदाज़ा हुआ कि जानवरों या परिंदों की आवाज़ें निकालने से वो करीब आ जाते हैं। तरह तरह के ख्यालात इसके जहन में आते रहते, कभी माजी की यादें, कभी मुस्तकबिल की उम्मीदें। वो अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रहा था, गोया हर लम्हा इसके इर्द गिर्द के माहौल के साथ साथ और एक नया राज खोल रहा हो। दिन काफ़ी ढल चुका था। इमरान को एक बार फिर रात गुजारने की फ़िक्र लाहक हो गई। पिछले कुछ दिनों में इसने जो कुछ सीखा था वो इससे फ़ायदा उठाने के बारे में सोचने लगा। इसने फ़ैसला किया कि रात होने से पहले किसी महफूज जगह का इंतखाब कर ले। इसी ख्याल में गुम था कि इसे दूर एक खुली जगह दिखाई दी जहां एक घना दरख्त भी मौजूद था। इमरान ने सोचा, जंगल की गहराई में किसी बड़े ख़तरे के सामना करने से बेहतर है कि रात इसी दरख्त पर गुजारी जाए। इमरान का कुदरत के फ़ैसलों पर पुख्ता ईमान था। वो ये समझ रहा था कि इस आजमाइश में भी कोई बेहतरी ज़रूर होगी और शायद अल्लाह इससे कोई ख़ास काम लेना चाहते हैं। तन्हा और पुरखतर जंगल में कभी वो सब कुछ भूल कर हालिया लम्हों में मगन हो जाता और कभी तरह तरह के ख्यालात इसके दिल व दिमाग पर छा जाते। वो सोचता कि पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, किस लम्हे किसी दरिंदे का शिकार बन जाए। ये आजमाइश कभी ख़त्म होगी, लेकिन फिर एक मुस्बत सोच इसे सहारा देती। ज़िंदगी तो मुश्किलात का मुकाबला करने का दूसरा नाम है। ये एक नई दुनिया का तजर्बा है। अगर बच गया तो ये कहानी हमेशा यादगार रहेगी। रात के आसार नुमायाँ होने लगे और इमरान अपनी मुंतखब करदा जगह के करीब पहुंच गया। इसके पास जंगली मुर्गे का गोश्त बाकी था जो पिछले दिनों के शिकार की याद दिलाता था। वो सोचने लगा कि ये गोश्त रात की भूख मिटाने के लिए काफ़ी होगा। वो दरख्त के नीचे पहुंचकर जायज़ा लेने लगा कि किस तरह रात के लिए इसे अपना ठिकाना बनाया जाए। चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद इमरान ने आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे चमक रहे थे और रात गहरी होती जा रही थी। जंगली जानवरों की आवाज़ें भी अब वाज़ेह सुनाई देने लगी थी, जैसे कहीं दूर गिदड़ या लोमड़ियाँ बोल रही हों। परिंदों की चहचहाहट जो शाम के वक्त मौजूद थी, अब मुकम्मल खामोशी में बदल चुकी थी। इमरान ने फ़ैसला किया कि आफ़ियत इसी में है कि वो दरख्त पर चढ़ जाए। जैसे तैसे लपकते हुए वो दरख्त पर चढ़ गया और एक ऐसे हिस्से का इंतखाब किया जो इसके लिए महफूज भी था और निस्बतन आरामदेह भी। वो वहाँ फिट होकर बैठ गया और ख़ुद को मुतमईन महसूस करने की कोशिश करने लगा। ये दरख्त बाकी दरख्तों की निस्बत बेहतर था और इमरान ने सोचा कि अब परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना वक्त गुजारने के लिए जंगली जानवरों की आवाज़ें नकल की जाएं। ये आइडिया इसे बड़ा दिलचस्प लगा। इसने सोचा कि इसी तरह न सिर्फ वक्त गुजरेगा बल्कि वो जंगल में मौजूद जानवरों की हरकतों का भी अंदाज़ा लगा सकेगा। ये ख्याल आते ही इमरान ने एक बार फिर मुर्गाबी की आवाज़ निकाली और जवाब में कहीं दूर से परिंदों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया और ख़ुद को थोड़ा
پرسکون محسوس کرنے لگا، جیسے اس تنہائی اور خطرے میں بھی قدرت اسے کسی کھیل میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، تنہا مسافر کی قسط نمبر 6 انشاءاللہ اگلے ولاگ پہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اسے سبسکرائب